every night are we paradise, paradise seems so far away. Still try to buy myself some time to get me to that place. All I want is you. Staying up till we want to. Tell you what I've been through. वेलकम बैक टू माई चैनल एवरीवन, दिस साइड वैभवी एंड बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। आई नो मैंने लास्ट व्लॉग डाला था जो मेरा ट्रिप वाला ब्लॉग था, पर मैं आपको सारी चीज़ें इजीली बताऊँगी नॉर्मल वे में कि क्या क्या हुआ मेरे संग इतने टाइम में, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है इतने टाइम में, लिटरली बहुत कुछ। तो बेसिकली सबसे पहले जो मेरा लास्ट वीडियो डाला था प्लीज़ उसको देखिएगा। मेरा लास्ट वीडियो जो था वो मेरा ट्रैवल ब्लॉग था, जहाँ पे हम हिमाचल गए थे शानगढ़, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई रिकमेंड यू ऑल कि आप अभी भी जाएँ। अब तो वहाँ पे स्नोफॉल भी हो रही है तो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, अभी है आज जो डेट है इट इज़ 27 जनवरी सॉरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। ये मेरी पहली वीडियो होगी जो 2026 में जाएगी, तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। और अब मेरा हैप्पी न्यू ईयर किस तरीके से बेकार हुआ मैं आपको वो बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं जब अभी बेसिकली मैं नोएडा वापस आई हुई हूँ। और मैं नोएडा कहाँ से वापस आई हूँ, नोएडा में ये हिमाचल से वापस वाला नहीं है, ये मैं घर गई थी उसके बाद वाला नोएडा से वापस, मतलब नोएडा आना है। बेसिकली मेरे संग क्या हुआ था, जब मैं लौट के आई तो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में बता देती हूँ मैं आपको। बेसिक जब मैं लौट के आई थी तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, वहाँ पे तो सब कुछ हो गया। लौट के आके हम लोगों को अपना काम स्टार्ट करना था, हमने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी। मैं डेली जा रही थी, डेली आ रही थी। अब इस टाइम पे तो मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था कि मुझे कुछ हो रहा है या फिर मेरे संग कुछ सही नहीं है। पर जब मेरा डेली आना जाना हुआ है 10 दिन समथिंग, मैं डेली ऑफिस जा रही थी, डेली ऑफिस से आ रही थी, एंड उस टाइम पे मेरे धीमे धीमे मेरी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हुई थी। जहाँ पे मेरा सिर फटना पहले स्टार्ट हुआ। सबसे पहले मुझे जो चीज़ हुई थी वो मेरा सिर दर्द हुआ था और मुझे कोल्ड हुआ था। अब उस टाइम पे मैं रियलाइज़ नहीं कर पा रही थी कि ये सारी चीज़ें कुछ और पॉइंट आउट कर रही हैं, ये कॉमन है। बिकॉज मुझे सिर दर्द और ज़ुकाम रहता है, मतलब कोल्ड और सिर दर्द बहुत कॉमन है मेरे लिए। बिकॉज मुझे साइनस और स्नोफीलिया की प्रॉब्लम है, तो मुझे जल्दी से जल्दी जुकाम हो जाता है और उसकी वजह से मेरा हेडेक भी बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो बीच में क्या हुआ था, मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था और लिटरली इस लेवल पर पहुंच गया था कि मैं उसको झेल नहीं पा रही थी। सैराडोन जैसी जो दवा होती है, मेडिसिन होती है, वो भी कोई असर नहीं कर रही थी। तो एक दिन मैं नॉर्मल ऑफिस में बैठी थी और उस दिन मेरे सर में इतना दर्द था कि लिटरली मुझे आसपास के किसी भी, जो मेरे आसपास लोग बैठे हुए थे, जो मुझसे वो बात कर रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कह रहे थे, जो मूवीज़ में नहीं होता कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग बोल रहे हैं पर उनकी आवाज़ बहुत भारी लग रही है, ऐसा कुछ। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था, बहुत भारी भारी फील हो रहा था और मुझसे उस दिन नहीं काम हो रहा था। पर स्टिल मैंने मैनेज किया, मैंने पूरे दिन अपना वर्क किया, मैं वापस आई। और मैंने उस दिन ही अपने एक्चुअली मेरे मैनेजर ने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि मेरे संग कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू कल का रेस्ट ले ले एंड देन वी विल मैनेज आउट कि क्या करना है आगे, हम देख लेंगे। तो मैंने उस दिन का रेस्ट लिया, मेरा वीक ऑफ था, मैंने वीक ऑफ लिया और उस दिन मैंने रेस्ट किया। तब मुझे बुखार हुआ, मतलब उस एक्चुअली पहले से भी मुझे बुखार हो रहा था जिसमें मुझे ठंड लग रही थी, पर जस्ट बिकॉज मौसम इतना ठंडा था तो मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे बुखार है। मुझे लगा ठंड की वजह से ऐसा हो रहा है। पर उस दिन रात को मुझे काफ़ी तेज़ बुखार आया और वो काफ़ी तेज़ बुखार जब मैं सुबह उठी हूँ तो वो मुझे हुआ समथिंग 104 बुखार था मुझे अगले दिन सुबह। और लगभग वो भी तब था जब डॉक्टर आ गए थे मेरे पास, उन्होंने नापा था। और स्टिल रात में तो मुझे और ही ज़्यादा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तेज कँप रही थी। पूनम मेरे साथ थी, पूनम मेरे संग सोई थी उस दिन। मैं बहुत गर्म हो रही थी, मतलब पूरी रात मेरी ऐसी कटी। अगले दिन मॉर्निंग में मुझसे मैनेज नहीं हुआ, मतलब जो रेस्ट वाला डे था वो तो कंप्लीट हो गया, उसके अगले दिन वाला जिस दिन मुझे ऑफिस जाना था, मैं पूरी रेडी हो गई थी सुबह जल्दी उठ के, पर मेरा मन उस दिन भी नहीं था। स्टिल मैंने मैनेज किया, मैं रेडी हुई सब कुछ। पर जैसे ही मैंने रूम से बाहर निकाला है अपना पैर, अपने घर से बाहर निकली हूँ, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी पूरी बॉडी शिवर कर रही है और मेरा विज़न ब्लर हो गया है पूरा और मुझसे ब्रीदिंग नहीं हो रही है। बहुत हैवी लग रहा था उस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि आज का और ऑफ ले लेती हूँ, वट एवर हैपन्स देखा जाएगा। पर मैं अभी ऑफ ले लेती हूँ क्योंकि मेरी कंडीशन नहीं है। मैं रूम में आई, मैंने मना कर दिया अपने मैनेजर को कॉल करके और वो हमने सेटल कर लिया। उसके बाद जो आंटी थी
जो मेरी लैंडलॉर्ड है उन्होंने डॉक्टर बुलाया। जब डॉक्टर ने चेक किया उस टाइम पे मुझे 104 बुखार था, एंड देन ये आइडेंटिफाई, उन्होंने कुछ तो मेरा ब्लड टेस्ट किया, उन्होंने बोला ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, तो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, एंड जब रिपोर्ट्स आई तो मुझे पता चला कि मुझे टाइफाइड हुआ है। बहुत अच्छे लेवल का टाइफाइड हुआ था मुझे उस टाइम पे, और मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रही थी। मेरे पैरों में दर्द था, सर में दर्द था, जुकाम हो रहा था, बुखार आ रहा था। इन सब चीज़ों को मैं कॉमन वे में ले रही थी कि ये तो जस्ट बिकॉज मौसम ऐसा है इस वजह से हो रहा है। उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, और उससे पहले मैं अपने पेरेंट्स को भी कुछ नहीं बता रही थी, पर इस टाइम से चीज़ें मेरे हाथ से निकल गई थी, तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। फिर मैं पापा मम्मी ने सेम थिंग कही, वापस आ जाओ, घर आओ, घर पे ट्रीटमेंट कराएंगे एंड देन यू विल गो। मैं घर गई, घर पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ और दोबारा से ब्लड टेस्ट हुए। जब दोबारा से ब्लड टेस्ट हुए तो हमें एक नई चीज़ और पता चली कि मुझे टाइफाइड है, मुझे जॉइंटिस है, और मेरे लिवर पे काफ़ी अच्छी खासी स्वेलिंग है, मतलब बहुत अच्छे लेवल की। अब वो किस वजह से है, क्योंकि उसकी कुछ हिस्ट्री है पहले से कि मेरी तबीयत वबीयत सही नहीं रहती थी बचपन में, ऐसा था कुछ, तो उस वजह से ये हो रहा था। तो ये तीनों चीज़ें बहुत मेजर लेवल पे हो गई थी। हाँ, मैं कह सकती हूँ जॉइंटिस बहुत ज़्यादा नहीं था, कंट्रोलेबल था, तो मेडिसिन वगैरह के तो प्रॉपर मैंने अभी 1 महीने का पूरा ट्रीटमेंट लिया है, और अभी मेरी कंडीशन स्टेबल है। जहाँ पे मैंने अपनी जॉब, मैं अपने जॉब में मेडिकल लगा के गई हुई थी, मैंने अपने मेडिकल अप्लाई कर दिया था सेम डे पे जब मुझे घर जाना था। उसके बाद मुझे बीच में जब मेरे कॉल्स आए मेरे कंपनी से, तो मुझे उस जॉब को क्विट करना पड़ा तबीयत की वजह से, क्योंकि मेरी कंडीशन बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि मैं यहाँ पे काम कर सकूँ। तो मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी उस टाइम पे, और अभी मैं नोएडा दोबारा आई हूँ क्योंकि मुझे अपना कुछ सामान लेना है यहाँ से, तो मुझे सामान लेके वापस जाना है। मतलब पूरा सामान, मैं ऐसे दोबारा से घर नहीं जा रही हूँ, पर स्टिल मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेना है, क्योंकि उस टाइम पे मैं जल्दी से भाग गई थी। जो भी कपड़े पहनी हुई थी वो पहन के, और जो एसेंशियल्स थे वो डाल के मैं घर चली गई थी। अब मुझे अपना कुछ सामान लेना है, क्योंकि अब हमारे घर पर कुछ शादियाँ आ रही हैं, और उसके लिए अभी बेबी को थोड़ा सा सजना पड़ेगा ना, तो उसके लिए मुझे अपना कुछ सामान लेना है, क्योंकि सारा यहीं पे पड़ा था। तो अभी मैं सिर्फ 1 दिन के लिए यहाँ आई हूँ। अभी मैं समथिंग 7:30 बजे यहाँ पे आई थी, इसके बाद मैं जूडियो भी गई थी। जूडियो में मुझे कुछ सामान लेना था, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, तो फिर मैं लेके नहीं आई, और अभी बहुत अच्छा कलेक्शंस भी नहीं है उनके पास कपड़ों के, तो मैंने छोड़ दिया। अभी मैं सबसे पहले यहाँ आई हूँ, अभी मैंने सबसे ज़रूरी काम था मेरा, मैंने अपने मोमोज़ खाए। अब देखो, ये चीज़ मैं अपनी मम्मी को नहीं बता सकती, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक हुई है, मैं उनको बता दूंगी तो वो मुझे तरी मारेंगी। लेकिन देखो यार, इतने दिनों से दिल्ली में है कि तुम दिल्ली आए हो, तुमने मोमोज नहीं खाए, तो यार नो, ये नहीं हो सकता। तो मैंने सबसे पहले मोमोज खाए, अब मैं चाय पी रही हूँ, और उसके बाद मैं देखूँगी मुझे करना क्या है। मैं कुछ दिमाग में सोच के आई हूँ, मुझे पैकिंग भी करनी है सारी, जो सामान मुझे घर लेके जाना है, तो वो सारी पैकिंग करेंगे, और थोड़ी एक तो रील शूट करनी है मुझे, मैंने सोचा है कि मैं करूँगी, अब देखते हैं हो पाता है नहीं, तो वो सब करेंगे। तब तक आप लोग मेरे संग रहिए, ओके। और डरने की बात नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम डूइंग गुड, सो यस, डन विद पैकिंग एंड ऑल्सो विद शूट। थोड़ा बहुत मुझे करना था शूट, मैंने कर लिया है, और अब मेरी आंखों के नीचे सब कुछ काला हो गया है, बिकॉज मैंने काजल लगाया था और से सब काला हो चुका है। सो इग्नोरिंग दिस, अभी जो टाइम हो रहा है गाइज, वो हो रहा है 12:31। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो आई थिंक अब मुझे सोना पड़ेगा। मैं जा रही हूँ सोने, अब मैं मिलती हूँ आपसे कल सुबह। गुड नाइट। हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। और अभी मैं पी रही हूँ अपनी पहली चाय मॉर्निंग की। अभी जो टाइम हो रहा है बेसिकली वो मॉर्निंग तो नहीं है, अभी 10:30 बज चुके हैं। मैं 10 बजे उठी थी समथिंग, मैंने फिर चाय वाय बनाई, थोड़ी बहुत पैकिंग करी अपनी, और अब मैं चाय पीऊँगी, थोड़ा नाश्ता वगैरह देखूँगी, कुछ लेके आना पड़ेगा मुझे बाज़ार से, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। और उसके बाद फिर मैं निकलूँगी। मेरा अंदाज़ा है मैं समथिंग 12 बजे तक निकल जाऊँ तो ठीक है, तो मैं ठीक टाइम से पहुँच जाऊँगी, क्योंकि ना यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है और ना ही घर पे मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मुझे टाइम से पहुँचना होगा। और अगर मैं टाइम से नहीं निकली ना, तो कल जैसा सीन हो जाएगा कि कल मुझे 5.5-4 घंटे लगे थे 3 घंटे की जर्नी में, तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा दोबारा से हो। तो लेट्स सी मैं अभी कितने बजे निकलती हूँ, आई विल अपडेट यू। तब तक हैप्पी चाय। You see it new. I wanna let go, nothing to prove. Let's throw all our worries away.
अब मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ और पैकिंग भी ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। अब बस मेरे पास ये 3 बैग हैं, एक ये ट्रॉली बैग, एक बैकपैक, एक माय हैंड बैग और मेरा कोट जो पहनना है। और अब मैं निकल रही हूँ। अभी बेसिकली टाइम हो रहा है 11:30। मैंने सोचा था 12 बजे तक मैं निकल जाऊँगी, तो ऑलमोस्ट वही टाइम हो रहा है। अभी मैंने नाश्ता नहीं किया, बस चाय पी ली थी जैसे कि, और सब कुछ मैंने पैकेट कर दिया है, ठीक से रख दिया ताकि यहाँ पे मेरे पीछे आके चूहे आतंक ना मचाएं। एवरीथिंग इज़ सेट। अब मुझे निकलना है और मैं ट्राई करूँगी अगर रास्ते में कुछ मिल जाता है तो मैं रास्ते में से कुछ ले लूँगी और सीधे जाऊँगी। और साथ में मुझे भी कैश लेना है, मेरे पास कैश बिल्कुल नहीं है, तो मुझे कैश भी कलेक्ट करना है। तो जहाँ से मैं कुछ लूँगी मैं वहीं से कैश ले लूँगी, ऐसा सोच रही हूँ। सो लेट्स गो घर पे। ये सामान बहुत सारा हो गया है, इतना मुझे उम्मीद नहीं थी, पर स्टिल सामान तो ले जाने ही था, इसी को तो लेने आई थी मैं। तो अभी चलते हैं। हैविंग दिस बनाना शेक। अभी कुछ खाया तो था नहीं, अभी खा के घर निकलूँगी बस। हेलो एवरीवन, अभी मैं घर आ चुकी हूँ और अभी मैं आपको रास्ते में चलती हुई इसलिए देख रही हूँ बिकॉज मैं घर आ गई थी। मैं मम्मी दोनों घर पहुँच गए थे। उसके बाद हमें याद आया कि हम अपनी चाबी भूल आए हैं एक आंटी जी के घर में, जहाँ पे मम्मी रुकी हुई थी तब तक। तो ये वो चाबी लेके वापस जा रही हूँ और उसके बाद मैं अंदर जा पाऊँगी। अब तशरी ना बिल्कुल कमाल है, कमाल एकदम मस्त फर्स्ट क्लास। पूरी परेड करी है मैंने दोबारा से, जितना मैं चल के आई थी मैं उतना वापस चल के जा रही हूँ। भाई साहब ये होती है मतलब, एक तो तुम थके हुए हो, ऊपर से तुम भगवान जी ऐसी चीज़ें कराएंगे जिसमें तुम और थक जाओ, अच्छे से तुम्हारी जान निकल जाए बढ़िया तरीके से। मैं कोई नहीं, अब घर जाके बैठ के चाय पीऊँगी, अच्छे से फ्रेशन अप होके और कुछ खाऊंगी। मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से, मैंने बस वो एक बनाना शेक पिया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो अब मैं कुछ खाऊंगी, सबसे पहले चाय पीऊँगी और चंदा मामा निकल रहे हैं भाई, अभी से चंदा मामा आ रहे हैं, बढ़िया लग रहा है। चलो भाई तो मैं घर में मिलती हूँ, बाय बाय। नाउ दीदी हैविंग खाना और मैंने अपनी चाय पी ली थी। सो अभी फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और सब कुछ हो चुका है। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, आपसे मिलूंगी अगले व्लॉग में, बाय बाय।